स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अजरबैजान को एससीओ में भारत ने उसकी हैसियत याद दिला दी और बता दिया कि अगर भारत के खिलाफ साजिश रचोगे तो यही हाल होगा। अब अजरबैजान तिलमिला रहा है, भारत पर आरोप लगा रहा है कि मुझे एससीओ का पूर्ण सदस्य भारत नहीं बनने दे रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान से हमारी नजदीकियां हैं। जी हां, एससीओ समिट में भारत, चीन और रूस की दोस्ती पूरी दुनिया ने देखी। इस दोस्ती ने ट्रंप को टेंशन में डाल दिया, शहबाज शरीफ के पसीने छुड़ा दिए, असीम मुनीर की हालत पस्ता कर दी, तो अजरबैजान को भी रुला कर रख दिया। क्योंकि अजरबैजान अब कह रहा है कि भारत नाइंसाफी कर रहा है। हालांकि भारत अजरबैजान के आरोपों पर खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि जिनकी हैसियत नहीं उनके लिए बहुत ज्यादा बोला नहीं जाना चाहिए। हालांकि दोनों देशों के बीच अभी भी व्यापारिक रिश्ते हैं, क्योंकि दुनिया का बाजार है तो एक दूसरे से आदान प्रदान होना लाजमी है। लेकिन जब बात आती है सबक सिखाने की तो भारत सबक सिखाता है। और एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजरबैजान को ऐसा लगता है कि सबक सिखा दिया है। यही वजह है कि परेशान है अजरबैजान, और अजरबैजान अब भारत पर आरोप लगा रहा है। अजरबैजान के भारत पर आरोप समझिए। अजरबैजान की मीडिया ने कहा, भारत ने एससीओ में अजरबैजान की सदस्यता के लिए विरोध किया क्योंकि अजरबैजान पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है। अजरबैजान का दावा है कि भारत अब अजरबैजान से बदला लेने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। अजरबैजान ने भारत पर बहुपक्षीय कूटनीति के सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसमें कहा गया कि द्विपक्षीय विवादों को बहुपक्षीय मंचों पर नहीं उठाना चाहिए, लेकिन भारत ऐसा कर रहा है। तो यह आरोप है अजरबैजान के भारत पर। उसका कहना है कि एससीओ में भारत उसका विरोध कर रहा है और यही वजह है कि उसे सदस्यता नहीं मिल पा रही है। तो जो आरोप अजरबैजान लगा रहा है उन आरोपों में बहुत ज्यादा सच्चाई है नहीं, लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं कूटनीतिक तरीके से अजरबैजान को सबक तो सिखा ही दिया है। भारत का रुख अजरबैजान के आरोप का सच समझिए। भारत की तरफ से अभी तक अजरबैजान के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई, यानी भारत बहुत ज्यादा अजरबैजान को महत्व नहीं देता। भारत और पाकिस्तान दोनों ही 2017 से एससीओ के पूर्ण सदस्य हैं। अजरबैजान इस समय एससीओ का डायलॉग पार्टनर है और पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल करना चाहता है, जिसके बाद उसके रास्ते पूर्ण सदस्यता के लिए खुल जाएंगे। और यही चाहता है अजरबैजान कि उसे पर्यवेक्षक का दर्जा मिल जाए ताकि वो आने वाले वक्त में पूर्ण सदस्य बन जाए। लेकिन भारत ने अजरबैजान को सबक सिखाने की इसलिए सोची क्योंकि बहुत साथ दिया पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और अब भारत ने बताया है कि हमारा विरोध करोगे तो हम तुम्हें कहां कहां मारेंगे ये तुम समझ नहीं पाओगे। भारत अजरबैजान के रिश्ते ऐसे में समझना बेहद जरूरी है। सोवियत संघ से अलग होने के बाद दिसंबर 1991 में अजरबैजान को भारत ने एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए और 1999 में बाकू में भारतीय दूतावास खुला। दोनों देशों के बीच संबंध बहुत ठीक नहीं रहे हैं, व्यापारिक संबंध जरूर हैं, खासकर कच्चे तेल के आयात के मामले में। पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच मजबूत रिश्ते हैं जो कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। खासकर कश्मीर के मुद्दे पर अजरबैजान का रुख पाकिस्तान के पक्ष में रहा है, इसीलिए भारत के रिश्ते अजरबैजान से ठीक नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, जिससे भारत के साथ उसके संबंधों में और तनाव आया। भारत ने अजरबैजान के प्रतिद्वंदी देश आर्मेनिया का इसी वजह से समर्थन कर दिया। भारत ने आर्मेनिया को सैन्य उपकरण भी बेचे। कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम हो रहा है, ये दोनों देश के रिश्ते दर्शाता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसमें भारत और अजरबैजान दोनों देश शामिल हैं, जिसका उद्देश्य भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस के बीच माल परिवहन को बढ़ाना है। तो ये भारत और अजरबैजान के रिश्ते हैं। 1991 में भारत ने मान्यता दी, 92 में बाकू में भारत का दूतावास खुला और फिर रिश्ते ठीक ठाक रहे, लेकिन बहुत ऐसी घनिष्ठता कभी नहीं रही जैसे भारत इजराइल की, जैसे भारत रूस की दोस्ती रही। ऐसी घनिष्ठता अजरबैजान से कभी नहीं रही, क्योंकि अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। कश्मीर के मुद्दे पर वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है जैसे तुर्की ये करता है। ऐसे में भारत ने एससीओ के मन से अजरबैजान को समझा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीजों का अगर विरोध किया जाएगा और आतंकवादियों का समर्थन करोगे, तब फिर हम तुम्हें हर जगह
परास्त करेंगे। और यही वजह है कि अजरबैजान की मीडिया कह रही है कि भारत अजरबैजान को एससीओ का पूर्ण सदस्य नहीं बनने देना चाहता है। अब ऐसे में यहां पर जब भारत और अजरबैजान के रिश्ते आपको बताया मैंने, तब दोनों के बीच आयात निर्यात क्या होता है, भारत क्या खरीदता है, भारत क्या बेचता है, इस पर भी चर्चा होनी बेहद जरूरी है। और इससे आपको समझ में आएगा कि केवल व्यापारिक तौर पर इन दोनों देश के बीच संबंध है, कोई घनिष्ठता नहीं है। भारत अजरबैजान से क्या खरीदता है? कच्चा तेल भारत का अजरबैजान से सबसे प्रमुख आयात है। भारत उससे कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार है। कच्चे तेल के अलावा भारत अजरबैजान से जैविक रसायन, पशु चारा, कच्ची खालें, चमड़ा, आयोडीन, कच्चा रेशम, इत्र और सुगंधित तेल खरीदता है। तो ये चीजें भारत अजरबैजान से लेता है, और जो भारत तेल उससे लेता है उससे अजरबैजान की अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत होती है। अब भारत क्या बेचता है अजरबैजान को, यानी अजरबैजान क्या भारत से लेता है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। भारत अजरबैजान को क्या बेचता है? भारत अजरबैजान को कृषि उत्पाद देता है। अजरबैजान में भारतीय चावल की काफी मांग है। चाय, कॉफी, अनाज भी अजरबैजान भारत से लेता है। दवाएं, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी अजरबैजान भारत से लेता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिरेमिक टाइलें, ग्रेनाइट और पत्थर के उत्पाद भी अजरबैजान भारत से ही लेता है। मशीनरी, रबड़, कागज और पेपर बोर्ड, कपड़ा भी अजरबैजान भारत से ही लेता है। तो भारत अजरबैजान को बहुत ज्यादा चीजें देता भी है और उससे तेल लेकर उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा योगदान भी देता है, क्योंकि भारत अजरबैजान से काफी मात्रा में तेल लेता है जो उसके यहां भंडारण है उसके हिसाब से। तो दोनों देशों के बीच ये व्यापारिक रिश्ते रहे हैं और ऐसे में ये रिश्ते चल रहे हैं। लेकिन जहां बात देश की आती है, जहां बात सरहद की आती है, जहां बात भारत का विरोध करने की आती है, तो भारत उसका बदला लेता है। जो भी भारत के दुश्मनों का साथ देता है, भारत उससे बदला लेता है। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका की कैसी स्थिति हुई यह आपने देखा। भारत पर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन भारत ने उसको मुंहतोड़ जवाब दे दिया। इन तस्वीरों ने और बता दिया कि रूस, चाइना और इंडिया ने अब यह ठान लिया है कि अमेरिका की चलने वाली नहीं है। और इसी बीच भारत ने अजरबैजान को भी एससीओ में हैसियत याद दिला दी। तो अब चलिए 24 और 25 के बीच अभी भारत और अजरबैजान के बीच व्यापार कितना हुआ यह भी समझ लीजिए। भारत का अजरबैजान को निर्यात अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान भारत का अजरबैजान को निर्यात लगभग 8.60 करोड़ डॉलर यानी $86 मिलियन रहा। भारत का अजरबैजान से आयात अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान भारत ने अजरबैजान से लगभग 19.3 करोड़ डॉलर यानी $193 मिलियन का आयात किया है। यानी कुल मिलाकर अजरबैजान फायदे में रहा है। लेकिन फिर भी अजरबैजान भारत के खिलाफ जहर उगलने, भारत के खिलाफ साजिश रचने, भारत के दुश्मनों का साथ देने से बाज नहीं आता। इसीलिए एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजरबैजान को उसकी औकात बताई और बता दिया कि अगर हमारे खिलाफ रहोगे तो हम फिर एससीओ में तुम्हारी हालत खराब करके रख देंगे। और जिस तरीके से आ रहे हो मेहमान बन के एससीओ में, उसी तरीके से आकर वापस लौट जाओगे। ना पर्यवेक्षक बन पाओगे और ना ही पूर्ण सदस्य। बाकी जिस तरीके से अजरबैजान ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत का विरोध किया था, अब उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में भारत की इस कूटनीति पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।